प्रेमदासा स्टेडियम में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वो मुकाबला हुआ जिसने पूरे ग्रुप 2 का गणित हिलाकर रख दिया है। हालांकि मैदान पर पाकिस्तान की टीम नहीं थी, लेकिन उनके सेमीफाइनल का पूरा सफर इसी मैच के नतीजे पर टिका था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और 159 पे 7 का स्कोर बनाया, जिसे इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की इस 4 विकेट की जीत ने न्यूजीलैंड के विजय रथ को रोक दिया है और इसी के साथ कुदरत के निजाम ने पाकिस्तान की उम्मीदों को संजीवनी दे दी है। आज के मैच में इंग्लैंड ने एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। कप्तान जोस बटलर ने अपनी रणनीति में स्पिनर्स पर इतना भरोसा जताया कि पारी के 20 में से 16 ओवर स्पिन गेंदबाजी से करवाए गए। न्यूजीलैंड के गिरने वाले सभी 7 विकेट स्पिनर्स ने लिए, जो इंग्लैंड के टी20 इतिहास में पहली बार हुआ है। अपना वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे रेहान अहमद ने अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेकर सनसनी फैला दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए जब इंग्लैंड की टीम मुश्किल में थी, तब विल जैक्स और रेहान अहमद ने 7वें विकेट के लिए 44 रनों की अविश्वसनीय अटूट साझेदारी की और कीवी टीम के हाथ से जीत छीन ली। इस नतीजे के बाद अब पाकिस्तान के लिए समीकरण बिल्कुल साफ हो गया है। न्यूजीलैंड की हार ने उन्हें 3 पॉइंट्स पर ही रोक दिया है, जबकि पाकिस्तान के पास अब श्रीलंका को हराकर 3 पॉइंट्स तक पहुंचने और बेहतर नेट रन रेट के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने का सुनहरा मौका है। इंग्लैंड पहले ही क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन आज की इस जीत ने ग्रुप की दूसरी टीम के लिए रेस को पूरी तरह खोल दिया है। कोलंबो में आज के मैच से पहले ग्रुप 2 की अंक तालिका कुछ इस तरह थी कि पाकिस्तान के फैंस की सांसें थमी हुई थी। इंग्लैंड 4 पॉइंट्स के साथ पहले ही सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर चुका था, जबकि न्यूजीलैंड 3 पॉइंट्स लेकर दूसरे पायदान पे था। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट था और श्रीलंका का खाता तक नहीं खुला था। समीकरण बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। अगर न्यूजीलैंड आज का मैच जीत जाता तो उनके 5 पॉइंट्स हो जाते और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता। लेकिन न्यूजीलैंड की इस हार ने उन्हें 3 पॉइंट्स पर ही रोक दिया है, जिसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान कल श्रीलंका को हरा देता है तो उनके भी 3 पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर सेमीफाइनल का फैसला नेट रन रेट की उस कांटे की टक्कर से होगा जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। दिलचस्प बात यह रही कि मैच से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे। टॉस के बाद उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड एक शानदार टीम है और अगर वे उन्हें हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। इंग्लैंड ने आज किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने गौरव के लिए खेला, लेकिन उनकी इस प्रोफेशनल जीत ने अनजाने में ही सही पाकिस्तान को वो लाइफलाइन दे दी है जिसकी वे दुआ कर रहे थे। वो कुदरत का निजाम कहें या इंग्लैंड की आक्रामकता, अब ग्रुप 2 की रेस रोमांचक मोड़ पर आ गई है। कल का दिन पाकिस्तान के लिए अब सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल की आखिरी उम्मीद बन गया है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में आज न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत किसी भयंकर तूफान से कम नहीं थी। फिन एलन और टिम सीफर्ट ने मिलकर शुरुआती 7 ओवरों में ही 64 रन कूट दिए थे, जिसे देखकर टीवी के सामने बैठे लाखों पाकिस्तानी फैंस का दिल बैठने लगा था, क्योंकि न्यूजीलैंड 180 से भी ऊपर के स्कोर की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा रहा था। कीवी ओपनर्स ने हर गेंद पर प्रहार किया और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की अपनी जगह पक्की करके ही दम लेगा, लेकिन तभी इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपनी रणनीतिक चतुराई दिखाई और प्योर अग्रेसिव स्पिन का जाल बिछाया, जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। आदिल रशीद ने सबसे पहले खतरनाक दिख रहे टिम सीफर्ट को जोस बटलर के बिजली जैसे तेज दस्तानों के हाथों स्टंप आउट कराया। न्यूजीलैंड का स्कोर जो एक पल में 64 था, वो रशीद की फिरकी और बटलर की फुर्ती से 64 पे 1 हो गया। इसके तुरंत बाद विल जैक्स ने मोर्चा संभाला और दूसरे सेट बल्लेबाज फिन एलन को अपनी एक्स्ट्रा फ्लाइट से चकमा देकर पवेलियन भेज दिया। 82 रनों पर 2 बड़े विकेट गिरते ही गेम पूरी तरह शिफ्ट हो गया और इंग्लैंड ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मैच का सबसे जादुई और ऐतिहासिक लम्हा 12वें ओवर में आया, जब इंग्लैंड के युवा लेग स्पिनर रेहान अहमद अपना टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू करने आए। एक युवा खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता था और रेहान ने इसे पूरी तरह यादगार बना दिया। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप करियर की पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र जैसे धाकड़ बल्लेबाज को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। वो एक शॉर्ट गुगली थी जिसे रविंद्र ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में तैर गई और डीप मिड विकेट पर खड़े जैकब बेथेल ने कोई गलती नहीं करते हुए शानदार कैच लपका। डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लेना किसी भी गेंदबाज के लिए एक सुनहरे सपने के सच होने जैसा होता है और रेहान ने आज इसे हकीकत में बदलकर न्यूजीलैंड का स्कोर 97 पे 3 कर दिया। मैच के बाद अपनी इस सफलता पर बात करते हुए रेहान ने बड़ी मासूमियत और ईमानदारी से कहा कि उनकी लेंथ बिल्कुल सटीक नहीं थी, लेकिन वो किस्मत वाले रहे कि रचिन उस गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए। भले ही वो लेंथ की चूक हो, लेकिन इस विकेट ने न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान की उम्मीदों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। न्यूजीलैंड के विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन एक छोर पर ग्लेन फिलिप्स डटे हुए थे और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी थी। फिलिप्स ने 28 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली और वो न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने अपनी पारी के दौरान हर ओवर में रन चुराए और बाउंड्री लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। ऐसा लग रहा था कि फिलिप्स की ये पारी न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़े स्कोर तक ले जाएगी, लेकिन तभी विल जैक्स ने अपनी चतुराई दिखाई।
जैक्स ने एक शानदार टॉस्ड अप गेंद फेंकी जिसमें अतिरिक्त फ्लाइट हवा में उछाल थी। फिलिप्स ने उस गेंद पर एक बड़ा हीव जोरदार शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उम्मीद से ज्यादा हवा में तैरती हुई आई और सीधे स्टंप्स में जा घुसी। वो नजारा देखने लायक था। विल जैक्स ने अपनी जादुई फ्लाइट से फिलिप्स को हवा में ही मात दे दी और उनके स्टंप्स बिखेर दिए। इस बड़े विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर 17 ओवर के बाद 133 पीआर 4 हो गया और कीवी टीम की तेजी से रन बनाने की उम्मीदों को करारा झटका लगा। ग्लेन फिलिप्स के आउट होते ही न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और यही वो मोड़ था जिसने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुले रखे। आदिल रशीद ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया और मार्क चैपमैन को जॉस बटलर की चीते जैसी फुर्ती के जरिए स्टंप आउट कराया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अनुभवी डेरिल मिचेल महज 3 रन बनाकर लियाम डॉसन की गेंद पर विल जैक्स को कैच थमा बैठे। मिचेल का 8 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाना न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी बल्लेबाजी चूक साबित हुई। अगर एक अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर वे वहां 25-30 रन भी जोड़ देते तो न्यूजीलैंड आसानी से 175 के पार पहुंच जाता। इसके बाद डेब्यू कर रहे रेहान अहमद ने मैककॉन्ची को 14 रनों पर बोल्ड कर अपना दूसरा विकेट झटका। हालांकि अंत में कप्तान मिचेल सैंटनर ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर अपनी फाइटिंग स्पिरिट जरूर दिखाई, लेकिन तब तक न्यूजीलैंड की पारी 159 पे 7 के मामूली स्कोर पर ही सिमट चुकी थी। इंग्लैंड की इस गेंदबाजी की सबसे हैरान करने वाली और ऐतिहासिक बात यह रही कि आज कप्तान ने पूरे 16 ओवर स्पिनर्स से डलवाए, जो इंग्लैंड के टी20 इंटरनेशनल इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। न्यूजीलैंड के गिरने वाले सातों के सातों विकेट स्पिनर्स के ही खाते में गए, जिसने ये साबित कर दिया कि कोलंबो की पिच पर आज फिरकी का ही राज था। इंग्लैंड के स्पिन आक्रमण ने न्यूजीलैंड को स्कोर पर रोक दिया, जिसे हासिल करना इंग्लैंड के मजबूत बल्लेबाजी क्रम के लिए नामुमकिन नहीं था। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी रही और टीवी स्क्रीन से चिपके पाकिस्तानी फैंस के तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। मैट हेनरी ने अपने पहले ही स्पेल में ऐसा कहर बरपाया कि मैच की महज 8 गेंदों के अंदर इंग्लैंड का स्कोर 2 रन पर 2 विकेट हो गया। पहले ओवर में फिल सॉल्ट कैच आउट हुए और अगले ही ओवर में कप्तान जोस बटलर भी पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड के दो सबसे विस्फोटक बल्लेबाज जब 8 गेंदों के भीतर आउट हो गए तो ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड आज पाकिस्तान की उम्मीदों का गला घोंट देगा। ईमानदारी से बात करें तो सॉल्ट और बटलर का इतनी जल्दी आउट होना इंग्लैंड की उस रणनीति का उल्टा नतीजा था जहां वे गेंदबाजी पर ज्यादा निर्भर हो रहे थे, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में उनका टॉप ऑर्डर निरंतरता के लिए जूझता दिखा है। खासकर जोस बटलर का खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा, जिसने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और न्यूजीलैंड को मुकाबले में पूरी तरह हावी होने का मौका दे दिया। जब इंग्लैंड के 2 बड़े विकेट महज 2 रन पर गिर गए तब हैरी ब्रूक और जैकब बेथेल ने मिलकर पारी को संभाला और 48 रनों की साझेदारी कर पाकिस्तानी फैंस की जान में जान फूंकी। ब्रूक 24 गेंदों में 26 रन बनाकर काफी आक्रामक दिख रहे थे और बाउंड्रीज बटोर रहे थे, लेकिन तभी ग्लेन फिलिप्स नाम का तूफान मैदान पर आया। इस बार गेंद से नहीं बल्कि अपनी जादुई फील्डिंग से। फिलिप्स ने पहले लॉन्ग ऑफ पर ब्रूक का कैच पकड़ा और फिर डीप मिड विकेट पर बेथेल का जो डाइविंग कैच लपका उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। गेंद लगभग बाउंड्री रोप के पास थी, लेकिन फिलिप्स ने हवा में उड़ते हुए उसे दबोच लिया। 9वें ओवर में इंग्लैंड 58 पे 4 पर था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सफर अब खत्म ही होने वाला है। न्यूजीलैंड की तरफ से ग्लेन फिलिप्स की यह फील्डिंग बेमिसाल थी, लेकिन जरा सोचिए अगर इनमें से एक भी कैच छूट जाता तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। फिलिप्स ने अपनी शानदार फील्डिंग से गेंदबाजों का मनोबल बढ़ाया और मैच पर कीवी टीम की पकड़ बेहद मजबूत कर दी। उस वक्त कोलंबो के स्टेडियम में और लाहौर से लेकर कराची तक के घरों में यही सन्नाटा था कि क्या अब कोई करिश्मा इंग्लैंड को बचा पाएगा। 58 रनों पर 4 विकेट गिर जाने के बाद सैम करन और टॉम बेंटन ने जिम्मेदारी संभाली और संभलकर खेलते हुए ड्रिंक्स ब्रेक तक स्कोर को 97 अप्रैल तक पहुंचाया। हालांकि आस्किंग रेट 12 के पार जा चुका था, लेकिन इन दोनों ने स्ट्राइक रोटेट कर इंग्लैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा। पर असली ड्रामा तो अभी बाकी था। करन और बेंटन के आउट होते ही इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 116 रन हो गया और ऐसा लगा कि अब पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। तभी मैदान पर विल जैक्स और युवा रेहान अहमद की वो जोड़ी जमी जिसने न्यूजीलैंड के अरमानों पर पानी फेर दिया। ग्लेन फिलिप्स के एक ही ओवर में इन दोनों ने मिलकर 22 रन कूट दिए, जहां रेहान अहमद ने अपने डेब्यू मैच में बेखौफ अंदाज दिखाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा। वहीं विल जैक्स ने अपनी पावरफुल पुल और ड्राइव से चौकों की झड़ी लगा दी और मैच का पासा पूरी तरह इंग्लैंड की ओर पलट दिया। इन दोनों के बीच हुई 44 रनों की नाबाद साझेदारी ने न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली और इंग्लैंड ने 160 रनों का लक्ष्य 4 विकेट और एक गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। रेहान अहमद ने अपने पहले ही मैच में 2 विकेट लेने और 19 रनों की महत्वपूर्ण नाबाद पारी खेलकर साबित कर दिया कि वो इंग्लैंड क्रिकेट के भविष्य के सुपरस्टार है। दूसरी ओर विल जैक्स ने अपनी नाबाद 32 रनों की पारी और 2 विकेटों के साथ इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा है। इंग्लैंड की इस जीत ने न केवल उनकी श्रेष्ठता साबित की, बल्कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे एक बार फिर खोल दिए हैं। प्रेमदासा स्टेडियम के इस हाई वोल्टेज ड्रामे का फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी बादशाहत कायम रखी है, लेकिन इस जीत की सबसे गूंजने वाली आवाज न्यूजीलैंड के खेमे से नहीं बल्कि पाकिस्तान के फैंस की तरफ से आई है, क्योंकि कीवी टीम की हार के साथ ही पाकिस्तान अब भी टूर्नामेंट में जिंदा है।
ग्रुप 2 की ताजा स्थिति अब बेहद दिलचस्प हो गई है। इंग्लैंड 6 अंकों के साथ अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, जबकि न्यूजीलैंड 3 अंकों पर अटक गया है। पाकिस्तान के पास अभी 1 अंक है और उनका नेट रन रेट फिलहाल माइनस में है, लेकिन कल पल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ होने वाला मुकाबला अब उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 28 फरवरी को पल्लेकेले के मैदान पर पाकिस्तान का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा और साफ है। उन्हें न सिर्फ श्रीलंका को हराना है, बल्कि जीत का मार्जिन इतना बड़ा रखना होगा कि उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर निकल जाए। पाकिस्तान को कम से कम 40 से अधिक रनों की जीत या फिर 6 से अधिक विकेटों के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी। अगर वे महज करीबी अंतर से जीतते हैं तो 3 पॉइंट्स होने के बावजूद वे टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए राहत की बात यह है कि उनके खिलाड़ी फॉर्म में लौट रहे हैं। साहिबजादा फरहान बल्ले से आग उगल रहे हैं, शाहीन अफरीदी की रफ्तार और स्विंग वापस आ गई है और तारिक, अबरार व शादाब खान जैसे स्पिनर्स के लिए पल्लेकेले की पिच स्वर्ग साबित हो सकती है। याद रहे, इसी पिच पर इंग्लैंड ने श्रीलंका को महज 95 रनों पर ढेर कर दिया था। पाकिस्तान को कुदरत के निजाम ने एक लास्ट चांस दिया है। अब देखना यह है कि क्या वे इसे भुनाकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर पाते हैं या नहीं।